ओके। फिर आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो फर्स्ट क्लास में सीखा था वहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन बताई थी अमेज़ॉन के बारे में, और सेकंड क्लास में हमने जो प्रोडक्ट के क्राइटेरिया सेलेक्ट किए थे कि कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करने से पहले उसके क्या क्या जो है क्राइटेरिया होने चाहिए, कि उसके अंदर कितने बीएसआर होने चाहिए, कितने सेलर होने चाहिए, सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। ओके। आज है थर्ड क्लास। आज हम प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि हमने कल की क्लास में जो है सीखा था कि मैनुअली एक एक प्रोडक्ट को कैसे आप सर्च कर करके उसके जो है कीपा के थ्रू और सेलर स्पाइट के थ्रू उसके जो है फीचर्स आप चेक कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक दो चार या हज़ार दो हज़ार तो होते नहीं है, राइट। वो होते हैं बिलियंस में। जैसे कि आप अगर अमेज़ॉन.com पे जाओगे, वहाँ पे आपको इतने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, आप जो है ना उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे सालों साल तक। और पिछले क्लास में हमने एक प्रोडक्ट मैनुअली जो भी हमें सामने दिख गया हमने उसको उठा के उसके क्राइटेरिया चेक किए। लेकिन हम अब इस तरीके से तो हम हमेशा नहीं कर सकते, राइट। हमें कोई टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आज हम कीपा टूल के बारे में जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कीपा क्या यूज़ में आता है। कीपा के थ्रू हम प्रोडक्ट जो है कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें बिलियन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको इसके अंदर फ़िल्टर करना है, इसमें छाँटना है कि भाई 1000 प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे लायक कौन से हैं, जो हम वो 5 जो रूल्स आप प्रोडक्ट पे लगा रहे थे ना, वो 5 रूल हम एक टूल को बता देंगे कि भाई ये मुझे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट चाहिए कि जिनका बीएसआर इतना होना चाहिए, राइट। जिनका जो सेलर इतने होने चाहिए, इसका प्राइस इतना होने चाहिए। ये हम सिर्फ टूल को बता देंगे और वो टूल अपने आप उस कैटेगरी के प्रोडक्ट हमको फ़िल्टर करके दे देगा। ओके। और कोई भी क्वेश्चन जैसे आपके माइंड में आता है तो उसको आप नोट डाउन कर लो, वो हम क्लास के एंड में उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो आज हम अमेज़ॉन.com पे प्रोडक्ट नहीं सर्च करेंगे कि यहाँ पे जाके कोई भी उठाएंगे और ढूंढने लगेंगे कि हमें अगर एक कैटेगरी में जाना है कि चलो भाई हमें जो है ऑफिस वाले प्रोडक्ट में ही जाना है, तो हम कीपा के थ्रू सिर्फ ऑफिस वाले प्रोडक्ट में ही क्राइटेरिया लगाएंगे और उसको फ़िल्टर करके एक एक करके चेक करेंगे। जैसे कि मैंने शीट में भी आप लोग को दिया था बहुत सारे एसेंस, तो वो एसेंस हमने ऐसे ही कोई भी सप्लायर ने हमने दिया था तो वो हम आपको दे दिए थे, लेकिन उसमें कोई फ़िल्टर नहीं था। वो सारे अ, जो उसमें जो कैटेगरी थी वो सब मिक्स थी। ओके। तो हम अब यहाँ पे सीखेंगे कीपा को चलाना। ओके। तो जैसे कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, आपको खोलना है कीपा.com। ये वाला जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये है परचेज़ किया हुआ है। ठीक है। तो आप अगर कीपा खोलोगे तो शायद इस तरीके से ना दिखे। जब आप एकदम अच्छी तरीके से कीपा को सीख जाना तो आप कीपा को परचेज़ कर सकते हो। अभी परचेज़ करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। आपने गाड़ी ले लिया और आपको चलाने नहीं आता तो उसका फ़ायदा नहीं। ओके। तो ये कीपा.com पे जाना है, आपको डेटा में जाना है। डेटा के बाद में प्रोडक्ट फाइंडर। क्यों? क्योंकि हमको प्रोडक्ट को फाइंड करना है। अब हम इसको क्राइटेरिया, इसको हम कुछ रूल वो क्या बोलते हैं, हम इसको ऑर्डर देंगे कि हमको भाई यही चाहिए खाली। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले सेशन में समझाया था, सॉरी सेकंड वाले सेशन में समझाया था कि सेल्स रैंक कितना चाहिए, बाय बॉक्स कितना होना चाहिए। ओके। तो ये आपको पहला जो दिख रहा है वो सेल्स रैंक का कॉलम है। ये करंट है, ये 30 डेज एवरेज है, 90 डेज एवरेज है। तो हम एक 30 डेज पे ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑन एन एवरेज 30 डेज का ही हमें काम होता है। ओके। सेल्स रैंक्स मैंने कितना बताया था आपको याद होगा, तो सेल्स रैंक कितना होना चाहिए, 1 से लेके 40,000 तक। तो यहाँ पे आपको 1 से लेके 40,000 का आपको दे देना है यहाँ पे। ओके। अब आपको राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे ये दिख रहा है फिल्टर्स डेटा। ये कितने हैं, 9 7 8 8, ये कितने हो गए, 9 बिलियंस कुछ तो हैं शायद, राइट। 9 बिलियंस प्रोडक्ट हमको अमेजोन ने बता दिया कि भाई ये जो है 9 बिलियंस प्रोडक्ट हमारे पास में हैं जो 1 से लेके 40,000 के बीच में है उसका बीएसआर, बेस्ट सेलिंग रैंक। और नीचे हम फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, ये क्या है सेकंड, बाय बॉक्स। बाय बॉक्स मैंने बताया था, बाय बॉक्स मतलब वो बाय बॉक्स परचेस करने वाला बॉक्स, मतलब प्राइस। बाई बॉक्स को प्राइस बोलते हैं। तो प्राइस हमारा कितना होना चाहिए, जैसे कि 1 से लेके 15 करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है। अगर हम 30 40 करेंगे तो बहुत सारा डेटा आ जाएगा, तो फिलहाल हम छोटा सा ये एक एग्जांपल के तौर पे इसको देख रहे हैं। 15 डालने पे कितना हो गया, 9 बिलियन के बाद में कितना हो गया, 2 बिलियन हो गया। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जैसे जैसे हम फिल्टर अप्लाई करते जाएंगे, ये यहाँ पे जो फिल्टर हैं वो कम होते जाएंगे।
सॉरी। थर्ड ऑप्शन क्या है, अमेज़ॉन। अमेज़ॉन को आपको आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अमेज़ॉन का स्टॉक रहे। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट हमें बताओ कि जिसके अंदर अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक रहे। ये हम इसको कीपा को बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, और नीचे जाना है, बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं है, जो जो मेन है हमें उसी को सेलेक्ट करेंगे। और नीचे आपको जाना है, यहाँ पे ये सब छोड़ दीजिए। वेयर हाउस डील मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। रिफर्बिश आपको पता होगा, जैसे कि कोई प्रोडक्ट्स होता है जो रिपेयरिंग वाली चीज़ें होती हैं, या कभी कभी उसका जो है पैकेट खुल जाता है, या फिर कोई चीज़ थोड़ी सी घिस जाती है, टूट जाती है, तो अमेज़ॉन इसको थोड़ा ठीक ठीक विक करके वापस से रीसेलिंग में वेयर हाउस डील में लगा देता है, जो ऊपर बताया था। अमेज़ॉन खुद बेचता है उसको, वेयर हाउस डील कुछ ऑफ़र और डील्स वगैरह लगा देता है और उसको सस्ते में बेच देता है वो सारी चीज़ें। तो हमें फ़िलहाल अभी उसका काम तो है नहीं यहाँ पे, तो हम उसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे। और नीचे जाते हैं, बाकी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि कैटेगरी, आपको ये जो आपने ऊपर जो ऑप्शन दिया है उसका कौन सा कैटेगरी आपको किस में जाना है। तो कैटेगरी अपन जो है कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि ऑफिस प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ऑफिस प्रोडक्ट वगैरह में बहुत कम लोग जाते हैं, कंपटीशन भी कम होता है, तो ऑफिस वाला थोड़ा सा सही रहेगा। ओके, ऑफिस हमने ले लिया, और नीचे जाना है आपको, बाकी तो अभी फ़िलहाल के लिए है नहीं। ठीक है, ये न्यू ऑफ़र काउंट एक आपको देना है। न्यू ऑफ़र काउंट क्या होता है, ये याद रख लो। ऑफ़र काउंट उसको बोलते हैं जैसे कि कितने लोग ऑफर्स में हैं, कितने सेलर हैं, नंबर ऑफ़ सेलर इसको बोलते हैं। तो हमें जो है सेलर कितने होने चाहिए, 5 से जो है ज़्यादा होने चाहिए ना, 1 से 5 बताया था मैंने। तो मिनिमम जो है 5 से लेके, अगर मैं कुछ 40-50 डालूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम फिलहाल थोड़ा कम करते हैं, ताकि जो है ना डेटा हमें कम आए, ज़्यादा ना आए। तो 5 से 10 सैलरी होने चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए। अब देखो कितना कम हो गया, 1000 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा 15 कर देते हैं और ज़्यादा आ जाएगा। 5 से लेके 15 सैलरी चाहिए मुझे, 1600 हो गया अभी ये। और क्या करना है, नीचे जाना है थोड़ा सा और। ओके, बाय बॉक्स सेलर। बाय बॉक्स सेलर मतलब कि सेलर सभी होने चाहिए, खाली अमेज़ॉन होने चाहिए, या फिर सेलर आईडी। तो ये थर्ड पार्टी कर देना है। थर्ड पार्टी मतलब हम हम जो होते हैं, हम सेलर जो हैं थर्ड पार्टी हमें बोलते हैं। ओके, डेटा यहाँ पे देखते रहिए, 1500 हो गया ना, अभी कम होते जा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है। ठीक है, ये सब तो छोड़ दो, इसको फ़िलहाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट टाइप पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हो कैसा होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, डिजिटल, ई बुक। तो डिजिटल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ई बुक वगैरह भी नहीं चाहिए। डिजिटल जैसे डीवीडी हो गया, या फिर कोई डिजिटल वगैरह चीज़ें मिलती है ना, ई बुक वगैरह जो ऑनलाइन होती है, तो वो हमें चाहिए नहीं, हम फिज़िकली देख रहे हैं। ओके, बाकी ये सब जो है ज़रूरत नहीं है। ओके, नो वेरिएशन कर दीजिएगा, हमें वेरिएशन वाले प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अमेज़न ये इसको कीपा को बता रहे हैं कि भाई ये ऐसी, ये सब चीज़ होना चाहिए जो मुझे चाहिए। ओके, रेटिंग वेटिंग ये सब अगर आप भरोगे तो और डिटेल में आ जाएगा, तो हमें फ़िलहाल के लिए वैसा नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक चीज़ देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ अमेज़न ऑफर्स, यहाँ पे क्या दिया है, नो अमेज़न ऑफर एग्जिस्ट। तो ऐसा हमें ऑप्शन, मतलब कि नो अमेज़न ऑफर एग्जिस्ट होना चाहिए उसके अंदर, तो ये इसको टिक रहने दीजिए। सेकंड क्या है, अमेज़न ऑफर इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कोई ऑफ़र हो कि जिसमें अमेज़ॉन जो है का स्टॉक शिप होने वाला है। ठीक है, तो हम तो नहीं चाहते हैं कि अमेज़ॉन शिप करे उस चीज़ पर, राइट। तो ये हम इसको हटा देंगे कि हमें नहीं चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट मत दिखाओगे जिसके अंदर अमेज़ॉन का स्टॉक शिप होने वाला हो। ओके, ये क्या है, अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ प्री ऑर्डर, इसको रहने दीजिए। ठीक है, और ये क्या है, अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ अननोन, इसको भी रहने दीजिए। हम चाहते हैं कि अमेज़ॉन इसका ऑफ़र जो है अननोन ही रहे, हमें ना पता चले। ओके, और अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ बैक ऑर्डर। ठीक है, ये वाला नहीं का, ये इसको भी हटा देना है, ये हमें नहीं चाहिए कि भाई जो अमेज़ॉन का जो है ऑफ़र है, जो प्रोडक्ट है वो मतलब ऑर्डर होने वाला है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि ऑर्डर होने वाला है तो हमारे लिए नुकसान है, राइट। अमेज़ॉन ऑफ़र शिपिंग इज़ डिलेड। अमेज़ॉन का जो है वो जो डिले में रहेगा वो दिखाना है क्या आपको, तो हम बोलेंगे हाँ दिखाना है, कि हम चाहते हैं कि अमेज़ॉन का जो है जो अमेज़ॉन जिसमें हो वो डिले ही रहे हमें, तो हमारे लिए फ़ायदा है ये। ओके, तो ये सब जो है, और क्या करना है इसके अंदर आपको, वेट आप डाल दीजिए। वेट, कोई प्रोडक्ट जो है जिसका वेट मैक्स टू मैक्स 1000 ग्राम, 1 kg बहुत बहुत होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी बाकी और कोई इतना
इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना काफ़ी है। तो हमारे पास कितने पहले कितने थे, 9 मिलियन थे शायद, राइट। 9 मिलियन से कितने आ गए, 522 प्रोडक्ट। नीचे फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दो आप, तो ये फाइंड करने लगेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कीपा को बताना है कि भाई मुझे इस तरीके से ये क्राइटेरिया के तौर पे आप प्रोडक्ट मुझे निकाल के दो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आ चुका है, ये कितने थे, 522 थे, ओके। तो ये अभी ये जो रो दिख रहा है ना, ये रो अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा कम है। तो ये जो रो जो दिख रहा है ना, 100 नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसको 2000 कर दो, तो एक ही रो में 2000 दिखाई देने लगेगा आपको। नहीं तो अगर आप 100 पे किए रहोगे और इसको एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर लोगे तो 100 ही आएगा, वो 522 वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो ये अक्सर कभी कभी हैंग भी कर जाएगा और डेटा सही से देता भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। अब इसको करना है आपको एक्सपोर्ट। ये दिख रहा है बटन एक्सपोर्ट, इसको क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपोर्ट डेटा। अब ये पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट आपको क्या क्या कॉलम चाहिए। अगर ऑल एक्टिव कॉलम्स पे क्लिक करोगे तो ये सारे जितने भी कॉलम्स हैं ना, ये सारे आ जाएंगे। हमें कॉलम्स इतने सारे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अभी क्या चाहिए, एसेंस चाहिए। एसेंस पे क्लिक करो, नीचे कौन से फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल में चाहिए। सीएसवी में करोगे तो वो नोटपैड वगैरह में आ जाएगा। तो हमको एक्सेल फॉर्मेट में एसेंस आप निकाल के दो, ऐसे हम ऑर्डर दिए हैं। तो ये आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये आपको डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक्सेल की आपको थोड़ी सी बेसिक्स नॉलेज रखनी होगी। लैपटॉप कंप्यूटर आपको जो है थोड़ा पता होना चाहिए कि ये एक्सेल क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, फार्मूलाज क्या होते हैं, ओके, सेल्स किसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको आती है तो अच्छा, आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये एडिट एनेबल कर दो, नहीं क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ एडिट नहीं कर पाओगे आपको, ठीक है। तो ये हमको डेटा मिल गया। ये कितने डेटा हैं, कैसे इसको गिनना है, आप ए पे क्लिक करोगे तो ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा और राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे काउंट दिखा रहा है 523, ठीक है। 522 है एक्चुअली, इसने ये वाले कॉलम को भी काउंट कर लिया है। तो अगर इसको नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको काउंट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाओगे तो ये नीचे तक सेलेक्ट कर लेगा। अब राइट कॉर्नर में देखो 522 बराबर आ गया, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है, ओके। तो फिर अभी हम इसको जो है, इसका काम हो चुका है, अभी हम इसको कर देते हैं बंद। अब हमारा असली काम होता है अब इसको चेक करना। कैसे चेक करना, आपको मैंने वो 5 to 6 रूल्स जो हैं सेकंड क्लास में बताई थी कि भाई कोई भी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या रहनी चाहिए, क्या क्या खुसूसियात, क्या क्या उसके जो पॉइंटर्स हैं वो होने चाहिए। वो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप पिछली क्लास का वीडियो देखना, या मैंने एक इमेज भी भेजी थी हमारे व्हाट्सअप वाले ग्रुप में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। वही चीज़ मैंने यहाँ पे नोटपैड में नोटपैड में कॉपी करके रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको एकदम से रट लेना है। कोई रात को भी उठा के आपको बोले नींद में ना, तो इतना आपको याद होना चाहिए कि भाई बीएसआर इतना होना चाहिए, मिनिमम 5 होने चाहिए, ठीक है। अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए, ब्रांड नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा पता होना चाहिए। आपको ये शीट मिल चुकी है, अब आपको इस शीट पे करना है काम, ओके। अब एसिन आगे आपको आगे का क्या करना है वो मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, राइट। शीट पे अगर आपने थोड़ा बहुत भी उसके ऊपर काम किया होगा तो आपको बेसिक सा आइडिया हो गया होगा। अभी मैं दूसरा आपको काम दूंगा, यही चीज़ करना है आपको। अब ये एक एक करके आपको चेक करना है। अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। ये हो गया Amazon.com पे। ये एसिन को अगर आप यहाँ पे जैसे कि पेस्ट करते हो, पेस्ट करके आपने सर्च कर लिया, एसिन क्या होता है, एसिन जो है हर एक प्रोडक्ट, अमेज़ॉन के ऊपर बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन जो है ना एक कोड दिया हुआ है, ओके। नाम किसी का भी नाम होता है ना, जैसे कि कोई एक आपका क्लास है, कोई कॉलेज में क्लास होती है, उसमें 1000 बच्चे होते हैं, तो हर बच्चों का नाम होता है ना कोई ना, कि भाई एक अकरम, रमेश, सुरेश, टीचर बुलाता है तो वो नाम से आता है ना। तो ये समझो एक क्लास है एक तरह से, ये आपका स्टूडेंट का क्लास है। मैंने ये एक बच्चे का नाम यहाँ पे पेस्ट करके बुलाया अमेज़न के वेबसाइट्स पे, तो वो अब सर्च करने लगेगा यहाँ पे कि भाई कौन सा है। ये आपको दिख गया, ठीक है। अब ऐसे आप ऐसे पेस्ट करके सर्च करोगे ना, तो आपको ऐसे देखो बहुत सारे आ जाएंगे। तो आपको इसके अंदर कंट्रोल F करके या फिर ढूंढना पड़ेगा, ओके। तो ये लोड करने में भी टाइम लगेगा आपको। ये
देखो लोड हो रहा है धीरे धीरे, टाइम लगेगा ये। अगर आपको याद होगा कि कल की क्लास में मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, ये डायरेक्ट चले आता है वो। ठीक है, किसी को याद होगा तो बोल सकता है बीच में, अदरवाइज मैं इसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, ऐसे आप जो है ना सर्च करोगे तो टाइम लगेगा। तो बेसिक है, ये तो पुराना हो गया है। तो आप एक काम करिए, सिंपल सा यहाँ पे जाइए amazon.com/dp/ आपको यही एसएन पेस्ट कर देना है और मार देना है एंटर। ठीक है, तो ये इतना आपको तामझाम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक चीज़ सर्च करोगे उसमें 10 आ जाएंगे। अब देखो ये वही आ गया ना जो प्रोडक्ट हमको चाहिए, सीधा बिना विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो ये जो है पेन की है। पेन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कैटेगरी कौन सी ली थी, ऑफिस की ली थी ना, इसके लिए। और हमने उसको क्या दिया था, प्राइस कितना दिया था? प्राइस 5, 10, 15 ऐसा कुछ दिया था हमने प्राइस बाई बॉक्स। तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे दे रहा है ये। ओके, सेलर हमने कितने बताए थे? 10 से 15 के बीच में होने चाहिए। देख रहे हो वही सेम आ रहा है ये, 10 आ गया। बीएसआर हमने 1 से 40,000 तक का दिया था, वो भी सही आ रहा है। तो हमने जो कीपा को ऑर्डर दिया था वो उसी हिसाब से हमें प्रोडक्ट ला के उसने दे दिया यहाँ पे। कितना हमारा ये काम कितना आसान हो गया उससे। ओके, अब हम एक्सेल में इसके ऊपर शीट बनाएंगे, ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये सारी चीज़ें जो आपको लिखना है यहाँ पे आप इसके ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रोडक्ट को चलो चेक कर लेते हैं। ये सेलर स्प्राइट का एक्सटेंशन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कैसे इंस्टॉल होता है, नहीं होगा तो मेरा वीडियोस आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। कीपा का एक्सटेंशन भी आपको इंस्टॉल करना है, वो आप आसान है, कोई टफ नहीं है। गूगल में जाके आपको सिर्फ लिखना है कि कीपा एक्सटेंशन, कीपा क्रोम एक्सटेंशन, फर्स्ट लिंक आएगा, क्लिक कर लो, ऐड टू क्रोम कर दो, डाउनलोड हो, वो उसके अंदर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसके ऊपर आते हैं अपने टॉपिक पे वापस से। एसिन है आपका, नीचे क्या है, ब्रांड है, पेंटेल नाम का ब्रांड है। सेलर है, जो सेलर इस समय जिसको बाई बॉक्स मिला हुआ है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाई बॉक्स मिला हुआ है मतलब अमेजोन ने इसको चांस दिया हुआ है इस समय। सबको अमेजोन बारी बारी से चांस देता है कि भाई तुम सेल करो। इसको चांस देता है जिसको बाई बॉक्स मिलता है। बाई बॉक्स किसको मिलता है? जिसका प्राइस कम होता है। बाई बॉक्स मिलने के क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बताया था कि बाई बॉक्स मिलने के क्राइटेरिया ये होते हैं कि प्राइस आपका कम होना चाहिए, रेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रिव्यूज़ आपके ठीक होने चाहिए, आप नए सेलर नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है हमेशा। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में जो है बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें चलते रहने चाहिए, तभी आप अच्छे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्रांड रेंटल है, सेलर द वायर एक्सप्रेशन है, बीएसआर इसका ये है, नंबर ऑफ़ सेलर 10 है। ये नंबर ऑफ़ सेलर आपके पास अगर टूल नहीं है सेलर एक्सटेंशन वाला तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। थोड़ा राइट साइड कॉर्नर में जाओगे तो ये जो न्यू दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 10, ठीक है, तो ये है आपका सेलर। इस पर क्लिक करोगे तो आपको 10 के 10 पूरे दिखाई देंगे यहाँ पे। ओके, तो ठीक है, ये आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और नीचे आपको जाना है, रेट आपको सही है, सेल इसकी जो है 5000 मंथली सेल है इसकी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया ये तो सब बढ़िया लग रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और नीचे जाते हैं, कीपा में देखते हैं। कीपा की सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, अभी फ़िलहाल के लिए ये सब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर के जो 3 होते हैं वो इम्पोर्टेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो है सेल्स रैंक होता है, सेकंड बाई बॉक्स होता है, थर्ड जो है अमेज़न होता है। तो ये जो कलर बने हैं ना, गोल गोल कलर, तो कलर के थ्रू आपको ये जो बार बने हैं, ये जो ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसको पहचानना है। ओके, सेल्स रैंक्स का ये ब्लू ग्रीन वाला है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो सेल्स रैंक तो हमें पता ही है कि भाई चलो ये अच्छा है, 40,000 के नीचे है। बाई बॉक्स ये इसका रेट होता है। अमेज़ॉन अगर इस कलर में कहीं आपको दिख गया तो आप समझ जाओ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो पीछे दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे अमेज़ॉन सेल लेके जा रहा था। हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर कभी भी अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग में है तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वही लेगा। ज़्यादातर ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि अमेज़ॉन के पास में स्टॉक नहीं होता है तो उसको परसेंटेज कम मिलता है। बट कोई भी लिस्टिंग में अगर अमेज़ॉन है या फिर ब्रांड खुद बेच रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि किसी और को मिले, सारा का सारा वही हजम करेगा, उसका ऐसा रूल रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और
बाई बॉक्स मैंने बता दिया है, अमेज़ॉन मैंने आपको बता दिया है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे यूज्ड वाली होती है। यूज्ड मतलब क्या होता है? यूज्ड वो होता है जो आपके प्रोडक्ट्स रिटर्न्स आते हैं ना, उसको यूज्ड बोला जाता है। अगर ये ब्लैक लाइन आपको दिख गई तो उस प्रोडक्ट के अंदर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट रिटर्न्स बहुत हो रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप ये छोटी सी अगर मिस्टेक कर ली आपने और प्रोडक्ट ले लिया, तो ऑब्वियसली आपका लॉस ही होगा वो। ठीक है, ये यूज्ड को ध्यान रखना है। तो ये 3 चीज़ें आपको क्लिक करके रखनी है। और यहाँ पे नीचे आप इसको डे वाइज भी देख सकते हो, 3 मंथ्स, ईयर, और पुराना देखना है तो आपको 1 साल का देख सकते हो। देखो यहाँ पे 1 साल के बीच में जो है अमेज़ॉन यहाँ पर आया हुआ था। अमेज़ॉन आएगा तो वो किसी को चांस नहीं देता है। ठीक है, बीच बीच में अमेज़ॉन आ रहा है और चले जा रहा है। ये कलर से पहचानो आप, ऑरेंज कलर मतलब अमेज़ॉन। देखो बीच में आता है चले जाता है, मतलब सेल करके चले जा रहा है। तो मतलब ऐसे वाले लिस्टिंग में आप जा सकते हो जहाँ पे अमेज़ॉन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अगर कंटिन्यूसली अमेज़ॉन डोमिनेंट प्रोडक्ट है, जहाँ पे अमेज़ॉन ही बैठा है और आपको किसी को चांस ही नहीं दे रहा है, तो आपको उसके अंदर नहीं जाना है। ठीक है, ये पूरा एक साथ भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट कब से आया हुआ है ये। ठीक है, ईयर का देख लो, 3 मंथ्स का देख लो, 3 वीक का। जैसे जैसे आप करोगे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बेकार है, क्योंकि देखो इसमें रिटर्न्स बहुत हैं, तो फिर रिटर्न्स मतलब समझो आपका लॉस है वो एक तरह से। ओके, कोई बात नहीं, खैर इसको हम और डिटेल में देख लेते हैं। डेटा में इसका स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। ओके, इसमें देखने से ये पता चलेगा कि ये जो 10 के 10 जो सेलर हैं, उसमें से किसी को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसको कितना परसेंटेज आ रहा है, किसका कितना स्टॉक है, ये सारी चीज़ें आपको बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर मिल जाती हैं। ये टूल्स अक्सर जो है ना हैंग करता ही है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है ना चीज़ें ढूंढनी है। ठीक है, ये तब तक हम देख लेते हैं। राइट साइड में जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको यहाँ पे ये जो न्यू का दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने सेलर हैं। खैर तो कितने सेलर है वो तो हमें पता ही चली गया है। ठीक है, ये कीपा का डेटा देखो आ रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 96%। 96% यही सेलर ले रहा है इसमें यहाँ पे। ठीक है, जब ये 96% यही ले रहा है, किसी और को चांस नहीं दे रहा है। क्यों इसको इतना मिल रहा है? क्योंकि ये 1000 का लेके बैठा है, स्टॉक जो है इसका 1000 है। ठीक है, 90 दिन की कैलेंडर देख लेते हैं। 90 दिन में अमेज़ॉन भी आया था इसमें, लेकिन वो स्टॉक उसका ख़त्म हो गया तो वो चला गया। जैसे कि हमने ग्राफ में दिख रहा था ना, पहले आया था चला गया। ठीक है, 180 डेज़ का अगर हम देख लेते हैं तो ये भी था। मतलब इनका स्टॉक था और स्टॉक ख़त्म हो गया तो ये लोग चले गए। तो अभी अकेला ही बचा हुआ है 1000 लेके। तो सारा का सारा बाई बॉक्स जो है यही विन कर रहा है। यहाँ पे लिख रहा है विन। देखो ये ऊपर देखोगे तो ये सारे इसके कॉलम। ऑफर काउंट क्या होते हैं? ये ऑफर काउंट मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ सेलर जो हैं, जब ये आया था तो इतने थे, वो दिखा रहा है। ठीक है, एफ बी ए, ये जो राइट मार्क दिया है रेड कलर में, ये एफ बी ए। इनको अगर ये राइट है तो मतलब एफ बी ए है। ये एफ बी एम था, इसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑफर्स के अंदर भी देख लेते हैं इसमें। ठीक है, फिलहाल हम एक काम करते हैं, दूसरे मूव प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसमें लिख देना है हाई रिटर्न्स। तो फिर रिटर्न्स लिख दो। प्रोडक्ट कैसा है? नॉट गुड, मतलब आपने इसको चेक कर लिया है। कोई और चेक करते हैं बीच वाला। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे जो प्रोडक्ट्स हैं एक एक करके देखने हैं बैठ के। उस आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि आप जितने प्रोडक्ट हंट करोगे, जितनी भी चीज़ें देखोगे ना, उतना आपको और समझ में आएगा, नई नई चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो आपको ये रोज़ प्रैक्टिस करना ही करना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना है कि आपको एक दिन मत करो, रोज़ करो, भले आधे घंटे करो, 10-15 मिनट करो, लेकिन आपको इसको करना ही है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी हम सीख रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करना है। ठीक है, आगे वाली क्लास में हम सीखेंगे, अगर हमें बाई चांस इसमें से कोई प्रोडक्ट मिल जाता है जिसके अंदर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, तो हम उसकी सोर्सिंग ढूंढेंगे कि भाई अब ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा कहाँ से होलसेल भाव में। ठीक है, वो हम उसकी सोर्सिंग वाली क्लास में उसको सीखेंगे। फिलहाल के लिए हम हंटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। ओके, ये टूल्स जो है थोड़ा लोड करने में टाइम लगेगा। तो ये यहाँ पे लोड हो गया है। सेम क्राइटेरिया जो हमने दिया था ना, सेलर कितने होने चाहिए, 10-15 के अंदर होने चाहिए। तो देखो 15 के अंदर ही आ रहा है।
14 सेलर हैं इसके अंदर। शॉर्ट पिच ये ब्रांड है, ये सेलर है। BSR भी इसका ठीक है, 4000 बिकता है ये, 655 इसका रेट चल रहा है। ओके, ये राइट साइड में जो दिख रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ सेलर्स, जो ये 14 सेलर है ना, इनके रेट्स दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने क्या रेट्स लगा के रखे हुए हैं, सॉरी हाँ ये रेट्स हैं। ओके, इसके नीचे क्लिक करोगे तो भी वही दिखाई देगा। कीपा पे एक बार नज़र हम डाल लेते हैं। सेल्स रैंक्स ठीक है। बाई बॉक्स हम यहाँ पे ऐसे इसको हल्का हल्का मूव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बाई बॉक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे नाम जो है ना, पिंक कलर का जो बॉक्स है काइजान है, काइजान, योर आस्टन स्टोर, टॉय मार्ट, ठीक है, ये सबको आ रहा है, मतलब ये सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है इसके अंदर बाई बॉक्स। ठीक है, यूज्ड हमने क्लिक किया है लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है मतलब नहीं है इसके अंदर रिटर्न्स, नहीं दिख रहा है मतलब नहीं है रिटर्न्स। अमेज़ॉन नहीं दिख रहा है मतलब हाँ है, इसमें देखो बीच बीच में आया है अमेज़ॉन। ओके, FBA सेलर जो है ना 658 पे बाई बॉक्स ले रहे थे तो अमेज़ॉन बीच में आ गया, रेट उसने कितना कर दिया 718, ऊपर देखो लिखा है 718 अमेज़ॉन, मतलब 658 पे बंदा जो है सेल कर रहा था, अमेज़ॉन बीच में आके 718 रेट लगा दिया, लेकिन अमेज़ॉन ने ले लिया बाई बॉक्स क्योंकि वो अमेज़ॉन है। फिर चला गया, इसको ऐसे ड्रैग करोगे ना तो ये एकदम और जूम कर देगा। ये देखो कब आया था, मार्च 2 2 बजे से लेके मार्च 2 12 बजे, मार्च 3 3, मतलब ये टाइम से लेके ये टाइम तक अमेज़ॉन था यहाँ पे, फिर चला गया। ठीक है, इसको सही करना है तो फिर से यहाँ पे मंथ पे क्लिक कर दो, सही हो जाएगा। 3 मंथ्स का देखना है, 3 मंथ्स का देख लो, 1 साल का देखते हैं क्या है। ठीक है, 1 साल में ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसमें फ़िलहाल रिटर्न्स तो नहीं है, रिटर्न वाला प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। डेटा में इसका स्टैटिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपको चीज़ें जो है ना चेक करनी है। और कीपा जो आपको कुछ चीज़ें और हैं कीपा में सीखने के लिए, तो आप जब अच्छे तरीके से पूरी तरीके से सीख जाओगे ना कीपा में, तभी आप परचेज़ करो। अगर लेना है तो आप ले सकते हो शेयरिंग बेसिस पे, ओके, उस पर भी काम चल जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे ये देखिए तो ये सारे FBA सेलर है, ये टिक जो मरा है FBA सेलर हैं, इनके रेटिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके रिव्यूज़ जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। नए सेलर के रिव्यूज़ मैंने कितने बताए थे, याद होगा आपको, 10-15 होने चाहिए, 10-15 होते हैं तो वो नए होते हैं, लेकिन ये जो सेलर हैं इनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत एक्सपीरियंस सेलर बेच रहे हैं सारे जितने भी हैं। ओके, ये यहाँ पे देख लीजिए ये किसको कितना परसेंटेज मिल रहा है, 68% इसको मिल रहा है, बाकी 12 11 4 4 4 1। ठीक है, तो ये मतलब ठीक है, बाकी लोगों को दे रहा है ना। ये इसका जो है स्टॉक फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा जो कीपा जो डेटा बता रहा है थोड़ा लेट बताता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे 50, इसका 50 है, इसका 10 है, इसका 488 है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से आपको देखनी है। ऑफ़र के अंदर हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि किसका स्टॉक किसने कब प्राइस क्या लगाया था, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम जो है ना सिर्फ FBA वालों का ही देखेंगे, FBM का नहीं देखेंगे। तो ये जितने भी यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक है ना FBA के नीचे, वो हमको नहीं देखना है। फ़िलहाल हम FBA से ही कंपटीशन कर रहे हैं तो FBA को देखेंगे, ये जो टिक वाला है। ओके, देखो इसका जो है सोल्ड 30 डेज़, लास्ट 30 डेज़ में इसने 163 जो है सेल किए थे, इसने 122 एक महीने में सेल किए थे। ये जो है इसका स्टॉक वाला ग्राफ है, ये ऊपर देखो स्टॉक्स हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो ये स्टॉक हिस्ट्री है। ये कम हो रहा है मतलब इसका सेल हो रहा है। 180 पहले था, 2201, फिर कम होते होते कितने पे आ गया ये, 57 पे आ गया, मतलब इसका स्टॉक निकल रहा है। 163 महीने का इसका बिक रहा है। अब इसने क्या क्या रेटिंग लगाई थी ये देखिए, यहाँ पे सब रेटिंग दिख रही है, यहाँ पे 659, 659, 655। ओके, तो ये रेटिंग इसकी हिस्ट्री है कि भाई इसने कब कब चेंज किया था, कब से दिखा रहा है, ये फेब से लेके अब तक का दिखा रहा है यहाँ पे। इन लोग का भी मैंने जैसे बताया था, देखो इसका स्टॉक जो है कम होते जा रहा है, मतलब सेल हो रहा है, 122 सेल हुआ है इसका। ओके, इसका भी है ऐसे। तो ये सारे हैं, तो हमें कोई भी प्रोडक्ट जाने से पहले इसको ऐसा देखना पड़ता है अपने कंपटीटर के बारे में कि ये जो ऑलरेडी सेल कर रहा है ये कब से सेल कर रहा है, इसने कितना प्रोडक्ट, कितनी इन्वेंट्री, कितने यूनिट लेके आया था, इसका कितना निकल गया है। ठीक है, इसका सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर सेल हो रहा है तभी मैं जाऊँगा। पता चला कि इसने 300 इन्वेंट्री, 300 स्टॉक लेके रखी है वहाँ पे और उसकी लाइन जो है ना वो सीधी की सीधी है,
मतलब उसका बिक ही नहीं रहा है। तो इस हिसाब से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी कीपा के अंदर ऐसा एकदम एक्यूरेट 100% राइट इन्फॉर्मेशन तो नहीं होता है, बट ये है कि 30-40% जो है सही होता है। हमें उसका एक ऑन एन एवरेज एक आइडिया मिल जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट में ऐसा चल रहा है कुछ तो। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे 70% ले रहा है ये, तो इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए आपको जाने के लिए, और कोई सेलर भी नहीं है नया इसके अंदर। ठीक है, तो 70% ले रहा है, कोई सेलर भी नहीं है, तो अगर इसमें आप नए 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 ऐसा अगर एंट्री मारोगे ना, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि नए हो, ज़्यादा आप बाई बॉक्स वॉर कर नहीं पाओगे। ठीक है, आप आप जो प्राइस कम करोगे तो ये जो है होते हैं बड़े बड़े सेलर होते हैं, ये जो सीधा डायरेक्ट ब्रांड से परचेस करते हैं, बहुत कम रेट में इन्हें मिलती है। ये अगर 10 की चीज़ को अगर 5 में भी बेचेंगे ना, तो इनका मार्जिन निकल जाएगा। हम 10 की चीज़ों को 8-9 उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो अगर इसमें गए, अगर इनसे हमारे बाई बॉक्स वॉर चालू हो गया, तो फिर यही जीत जाएंगे। तो बेटर है कि ऐसी चीज़ें ढूंढो जिसमें नए सेलर हो। ओके, कोई बात नहीं, तो इसमें हम इस वाले में लिख देते हैं कि क्या था इसके अंदर। गाइस अपने एंड से म्यूट रखो। गाइस जो भी न्यू आ रहा है उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, इसमें क्या था, नो न्यू सेलर, नो न्यू सेलर नहीं है इसके अंदर, और नो बाई बॉक्स, नो बाई बॉक्स लिख दीजिए। ऐसे कुछ भी जो भी आपको समझ में है वो लिख दीजिए, मैं फॉर्मेट बाकी बना के दूंगा। ओके, कोई और एक और देख लेते हैं। ऐसे ही आपको बैक टू बैक दिन भर देखता रहना बैठ के, तो इससे आपको ये एक समझ में आएगा कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो आसान नहीं है। ओके, क्योंकि आप करोगे तब पता चलेगा। लोग, आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट जो है ना आप लोग बेचते रहते हैं। ओके, कि भाई $50 $100 विनिंग प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो क्यों सेल करते हैं? क्योंकि वो ये सब माथापच्ची करते रहते हैं बैठ के दिन भर, इसीलिए वो सेल करते हैं। अपनी जो मेहनत होती है ना उसका जो है अमाउंट मांगते हैं। ये लास्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसके बाद में हम, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना, और मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन पूछो। ओके, बाद के लिए मत रखो कि बाद में कर लूँगा, जो है तुरंत पूछो। ये मैं लाइव सेशंस क्यों ले रहा हूँ, राइट? लाइव इसी ले रहा हूँ कि आप जो है क्वेश्चन पूछो, और बीच बीच में बातचीत होते रहना चाहिए। कुछ क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो सेशन चल रहा है वो ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलते रहूँगा अकेले ही, और आप लोग को समझ में आ रहा नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ओके, आप पूछोगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपके दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है। ओके, तभी मुझे पता चलेगा। बाकी वीडियोस तो मैं अपलोड करता हूँ, और वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे फ्री में। ठीक है, 1.5 घंटे के आपको सारे क्लास मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख के सीख जाओगे। ठीक है, लेकिन जब आप खुद करने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं आप ज़रूर अटकोगे, और फिर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चल रही है वो मेंटरशिप चल रही है हमारी। मेंटरशिप मतलब एक कोचिंग हो गई है, एक आपको मेंटर है बताने वाला। आपको कहीं भी आप अगर फंसोगे, कोई अटकोगे कोई चीज़ में, तो आपको तुरंत बता देंगे कि भाई ये इसका सोल्यूशन हुआ है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों कर चुके हैं, तो हमें पता है कहाँ पे क्या किसका क्या सोल्यूशन है। ओके, फिलहाल हम इसको फटाक से ये वाला लास्ट वाला देखते हैं। ये ब्रांड का नाम आपको पता चल गया। ये जो सेलर है ये इसको सेल कर रहा है, FBA सेलर 4 है, और 2000 इसकी BSR है। 1000 के ऊपर सेल हो रही है। 469 इसका रेट लगा हुआ है। सारे सेलर यहाँ पे रेट, चारों ने क्या क्या रेट लगाया यहाँ पे दिख जा रहा है आपको। ये चीज़ें आप यहाँ पे ओपन करोगे तो भी आपको दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये टूल हमें बता दे रहा है, तो थोड़ा टूल्स रहने से क्या होता है कि थोड़ा अपना काम जो है ना 1 मिनट 2 मिनट बच जाते हैं ये सब चीज़ें करने से। ठीक है, अभी ये देखो कीपा जो है ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें सामने ला के दे दे रहा है। ओके, ये रेट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका रेट ठीक लग रहा है, 459 थोड़ा सा इसको हम 1 साल के डेटा देख लेते हैं। ओके, ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे 459 ओके। यूज्ड वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, मतलब नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। क्या करूँ सर, क्या पता टूल्स का इशू है, तो टूल का इशू नहीं है। अगर नहीं है तो वो ऑप्शन तुमको कीपा दिखाएगा ही नहीं। ओके, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। और आपको अगर ना समझ में आए तो क्लास को आप 1 बार देखो, 2 बार देखो, जितनी मर्ज़ी उतनी बार देखो, आपको चीज़ें समझ में आएगी।
ओके, देखो यहाँ पे 100% यही ले रहा है, कोई है ही नहीं इसके पास कंपटीशन, तो इसमें आपको नहीं जाना है क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं। जब बाई बॉक्स ये 100% पूरा ले रहा है तो फिर ये किसी को देगा ही नहीं ना। अब आप नए नए होके 1000 के ऊपर तो परचेस करोगे नहीं कोई भी इन्वेंट्री। नया नया होता है तो कोई भी 100 200 500 से ज़्यादा नहीं लेता है, ठीक है। अब वो वैसे भी वो टेस्ट पर्पज़ के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो ये ठीक नहीं है। इसके अंदर नए सेलर जो है वो नहीं है। तो इस पर क्या लिखोगे आप यहाँ पे, नो न्यू सेलर, नो न्यू सेलर, नो बाई बॉक्स, नो बाई बॉक्स चांस लिख दो यहाँ पे, ठीक है। कोई बाई बॉक्स का चांस नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। तो ये एक बेसिक्स का मैंने बता दिया है, इसी तरीके से आपको सारे चेक करना है। अगर इसके अंदर आपको अब तक जो मैंने समझाया, अगर इसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम, अगर आपके क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे तो हम इसको और भी प्रैक्टिकल पूछेंगे। आपके पास में कोई प्रोडक्ट है तो वो मुझे बताओ, मैं चेक करूँगा, ठीक है। आपके सवाल जो होंगे मुझे पूछिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर इस सेशन को हम एंड करेंगे जल्द से जल्द। अब्बास, इमरान, यूसुफ, कोई क्वेश्चन है किसी के पास फ़िलहाल? यस, नो, मे बी। अब्बास, मेरी आवाज़ आ रही है? अन- हाँ, आवाज आ रही है। अनम्यूट करो, और अगर अगर किसी को क्वेश्चन है वो पूछोगी, कि ग्रुप में तो पूछते रहते हो, ऐसे लाइव में पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म, फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो ग्रुप है, ग्रुप में पूछो, और कोई इश्यूज आता है तो हमें कॉल भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अभी ज़्यादा, क्योंकि आप न्यूबीज़ हो तो अभी आपको समझ में कम आ रहा होगा, तो आप जब खुद प्रैक्टिकल करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। ये शीट जो मैंने अभी निकाली है डाउनलोड करके, इसको मैं एक जो शीट है हमारी लाइव वाली शीट जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें डाल दूँगा। आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, सबको मिलके, जितने भी 10-15 लोग हो ना, सबको करना। अभी तो फ़िलहाल आज काफ़ी लोग मीटिंग में आए नहीं है, ठीक है। तो मीटिंग में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार रिकॉर्डेड है तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूँगा, ऐसे ही चल रहा है फ़िलहाल। तो ये सारे जितने भी हैं ना, अगर ये जब तक पूरे नहीं होंगे मैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आप लोग को सिखाना है, मेरा काम है, तो ये नहीं कि मैं वीडियो बना के छोड़ दूंगा। आप लोग को ये प्रैक्टिकल करना है तो ही मैं नेक्स्ट क्लास पे मूव करूँगा, ओके। तो आगे की जो क्लास होगी मैं बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग दो टाइप के होते हैं, एक तो टूल्स से होती है और एक मैनुअल होती है। आज हमने जो सीखी वो टूल्स के थ्रू सीखी, आगे हम सीखेंगे मैनुअल के सीखेंगे, ठीक है। मैनुअल का जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा यूज़ होता है, 80% वही यूज़ होता है, ठीक है। ये जो टूल्स वाला है ये ज़्यादा यूज़ अभी फ़िलहाल नहीं होता, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है ये कि कैसे होता है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये भी आप सीख के ले लो, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैनुअल वाला ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो लाइव होता है। वो मैनुअल हंटिंग, स्पाई हंटिंग वो अलग है, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बताऊँगा। आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल करोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। बाकी की क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको जो है लिंक यूट्यूब पे डालूँ और उसके ऊपर आप जो है प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।